मेडिकल कॉलेज एक ऐसी जगह जहां लोग जिंदगी बचाना सीखते हैं। पर क्या हो अगर वही जगह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए? आज मैं आपको ले चलूंगी महाराष्ट्र के एक बहुत ही पुराने और मशहूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। राहुल, अमन और कबीर ये तीन दोस्त डॉक्टर बनने का सपना आंखों में लिए यहाँ आए थे। नए नए एडमिशन की खुशी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इस पुरानी और डरावनी बिल्डिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। जब वो वार्डन से मिले तो वार्डन ने उन्हें एक चाबी दी। चाबी पर एक टैग लटक रहा था जिस पर लिखा था रूम नंबर 404। चाबी देते वक्त वार्डन के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसने धीमी आवाज में कहा, बॉयज, वहाँ किसी चीज को मत छेड़ना और रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलना। वार्डन की उस डरावनी वार्निंग के बाद तीनों दोस्त चुपचाप चौथे फ्लोर की तरफ बढ़ने लगे। पुरानी सीढ़ियों पर उनके कदमों की आवाज डर को और बढ़ा रही थी। कॉरिडोर एकदम सुनसान और अंधेरा था। चलते चलते अचानक राहुल के कदम रुक गए। उनके ठीक सामने एक भारी लकड़ी का दरवाजा था जिस पर लोहे के नंबर्स से लिखा था 404। राहुल ने कांपते हाथों से वार्डन की दी हुई वो जंग लगी चाबी निकाली। जैसे ही उसने चाबी ताले में घुमाई, एक अजीब सी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। दरवाजा खुलते ही अंदर से ऐसी ठंडी और बदबूदार हवा आई जैसे कोई बंद अस्पताल हो। कमरा बड़ा और खाली था, पर उसके एक अंधेरे कोने में एक बहुत पुरानी और बड़ी लकड़ी की अलमीराह रखी थी। उसे देखकर किसी का भी खून सूख जाए। कमरे की हालत देखकर सब डरे हुए थे, पर और कोई कमरा खाली नहीं था। राहुल ने हिम्मत करके जमीन पर ही अपनी पुरानी चद्दर बिछानी शुरू की। अमन ने अपनी जगह उस पुरानी अलमारी से सबसे दूर चुनी। वो कांप रहा था और उसकी नजरें बार बार उस अंधेरे कोने में रखी अलमारी पर जा रही थी। रात गहरी होने लगी। राहुल और कबीर तो थकान के मारे सो गए, पर अमन की आंखें खुली थी। तभी उस शांत कमरे में अलमारी के अंदर से कुछ खुरचने की आवाज आई। अमन की सांसें तेज हो गई। उसने घबराकर राहुल और कबीर को झकझोर कर उठाया। भाई, उठो। अलमारी के अंदर से आवाज आ रही है। राहुल ने नींद में झल्लाते हुए कहा, क्या है बे? सोने दे। कबीर ने भी कान लगाकर सुना, पर अब वहाँ एकदम सन्नाटा था। अबे डरपोक, हवा की आवाज होगी। चुपचाप सो जा। राहुल ने उसे डांटा और वापस सो गया। पर अमन, वो पूरी रात उस अलमारी को घूरता रहा। अगली रात कमरे में ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। कबीर की आंख खुली। उसे वॉशरूम जाना था। वो जैसे ही उठा, उसे अचानक वही आवाज सुनाई दी। कबीर को लगा कि पक्का वो वार्डन उन्हें डराने के लिए कोई मजाक कर रहा है। गुस्से में कबीर सीधा उस पुरानी अलमारी की तरफ बढ़ा। बहुत हो गया ये नाटक, कबीर ने बड़बड़ाते हुए अलमारी के लकड़ी के हैंडल पर हाथ रखा और झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आई, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी धूल से भरी मेडिकल की किताब रखी थी और उस पर कुछ गहरे लाल रंग के ताजे धब्बे थे। खून के धब्बे। तीसरी रात कयामत की रात थी। बाहर तेज आंधी और बिजली कड़क रही थी। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। अमन की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था और वो थर-थर कांप रहा था। राहुल और कबीर उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे,
पर तभी बिजली की एक तेज कड़क के साथ खिड़की का कांच चटक गया। बिजली की अगली चमक में उनकी रूह कांप गई। अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। 2 जली हुई काली हथेलियां बाहर निकली। अंधेरे से एक साया बाहर आया। उसने मेडिकल कॉलेज का पुराना खून से सना एप्रन पहना था। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों में सिर्फ खून सवार था। वो साया सीधा अमन की तरफ बढ़ने लगा। तुम सब मरोगे। उसकी आवाज जैसे कब्र से आ रही थी। राहुल ने डरते डरते मेज पर रखा वही पुराना सर्जिकल औजार उठाया और चिल्लाया, पीछे हट जाओ। पर उस रूह पर किसी चीज का असर नहीं हो रहा था। वो अमन का गला पकड़ने ही वाला था। भूत को देखकर कबीर सन्न रह गया था, पर तभी उसकी नजर मेज पर रखी बुक पड़ी। उसे कुछ याद आया। उसने चिल्लाकर राहुल से कहा, राहुल, वो किताब, उस पर खून है। कबीर ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से वो धूल भरी किताब उठाई और भूत की तरफ फेंक दी। किताब जैसे ही भूत के पास गिरी, कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। भूत रुक गया। उसकी जली हुई आंखों में गुस्सा अचानक दर्द में बदल गया। उसने किताब को देखा और दर्दनाक आवाज में चिल्लाया, अरे, वो लोग मुझे अंदर बंद कर गए थे और वार्डन ने चाबी कभी नहीं खोली। भूत पीछे हटने लगा और वापस अलमारी के अंधेरे में समा गया। कबीर चिल्लाया, यही मौका है, भागो। राहुल ने अमन को सहारा दिया और वो तीनों जान बचाकर दरवाजे की तरफ भागे। कबीर ने बाहर निकलते ही झटके से लोहे का दरवाजा बंद किया और हॉस्टल के वार्डन की तरफ भागने लगे। कमरा नंबर 404 का दरवाजा बंद हो गया, पर अंदर से अभी भी किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। हम भागते हुए सीधे वार्डन के ऑफिस में पहुंचे। हमारी हालत देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जब कबीर ने हांफते हुए उस अलमारी और खून से सनी किताब का जिक्र किया, तो वार्डन की आंखें शर्म और खौफ से झुक गईं। उसने कांपते हुए माना कि सालों पहले कुछ सीनियर्स ने एक मेडिकल स्टूडेंट को रैगिंग के दौरान उसी अलमारी में बंद कर दिया था और उसने मेरी आवाज अनसुनी कर दी थी। वो लड़का ठंड और दम घुटने से वहीं मर गया। अगले ही दिन हमने वो मनहूस हॉस्टल हमेशा के लिए छोड़ दिया। कॉलेज मैनेजमेंट ने रूम नंबर 404 पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया और उस पर प्रवेश निषेध का बोर्ड टांग दिया। हम तो वहां से बच निकले, लेकिन आज भी जो भी रात के वक्त उस चौथे फ्लोर के कॉरिडोर से गुजरता है, उसे उस बंद दरवाजे के पीछे से किसी के खुरचने की आवाज साफ सुनाई देती है।